को हम उठाते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं हम लोगों से इस सारे पूरे क्रियाकलाप के माध्यम से कि आप ये जो नदी ऑलरेडी दूषित हो चुकी है इसको कृपया और दूषित ना करें। ये यमुना कृष्ण की बहुत प्यारी नदी है, इससे किनारे वो जन्मे हैं, उनका पूरा जीवन बीता है गुजरात जाने से पहले। तो यदि आप थोड़ी सी भी श्रद्धा कृष्ण के प्रति रखते हैं, यमुना के प्रति रखते हैं, तो इस नदी को दूषित ना करें। जितना सहयोग आपसे हो सके उतना इसमें दें। यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे मिलते हैं, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हमें कितनी बार यहाँ मिलता है। सिरिंज यहाँ मिली है हमें बहुत सारी, अभी आप देखेंगे जब अभी हम इकट्ठी करके आए हैं तो हम एक बॉटल में सिरिंज रख के आए हैं। ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और उसके अलावा गोलियाँ मिलती हैं जो लोग खा के फेंक देते हैं। अभी देखिए सिरिंज या तो कोई मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले वो फेंक रहे हैं, या यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने जिनके लोग मृत हो जाते हैं, देह छोड़ जाते हैं, उनका सब कुछ सामान ही छोड़ जाते हैं। तो यदि उनको कोई बीमारी थी तो उनको कोई सिरिंज लगी, वो भी सारी इकट्ठी करके वो भी यहीं छोड़ जाते हैं। और उसके अलावा एक सोर्स ये भी है कि जो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है शायद हॉस्पिटल से भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो देखना चाहिए हम सभी को कि हम क्या कर रहे हैं नदियों के साथ। इतने केमिकल्स ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं, ऊपर से हम मेडिकल वेस्ट भी डाल रहे हैं। तो यदि कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हुई और कोई नया रोग जन्म ले गया तो किसको नुकसान होगा? हम सभी को होगा। तो ये सब हमें देखना चाहिए। नहीं, बेटर तो कुछ नहीं है। देखिए 10 साल में नहीं सुधरी तो इतनी जल्दी तो वैसे सुधरेगी नहीं, परंतु आशाएं लोगों को बहुत है कि बीजेपी इसी का क्रिया करके आई है। यमुना के नाम पर उन्हें काफ़ी वोट मिला है, तो आशा है लोगों को बीजेपी से कि वो इस विषय में कार्य करेंगे। देखिए दर्शक हों चाहे नेता हों, सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि ये माँ है हमारी। यमुना माता कहते हैं, गंगा अच्छा यमुना माता है, गंगा माता है, इनको माता कहते हैं। यदि हम माँ को ही दूषित करेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा और इसका पाप जो है हम ही भोगेंगे। शास्त्रों को आप पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा, कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है हमारा, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। भुगतना है हमने जो भी हम कर्म करेंगे, तो अपना कर्म सही से करिए। वो चाहे नेता हैं, चाहे वो सामान्य दर्शक हैं, सामान्य लोग हैं। यदि सामान्य व्यक्ति वहाँ से कूड़ा फेंक के जाता है तो वो भी उसका पाप भुगतेगा, और यदि नेता इसको या अधिकारी इसको सही से कार्य को अपने यदि नहीं करते हैं तो वो भी अपना फल भुगतेंगे। सबको भुगतना है। यदि हम जिसको माँ कहते हैं उसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो फल भुगतना पड़ेगा हमें। सृष्टि, ये प्रकृति ऐसी है, ये अपने आप दंड देती है मनुष्य को, पर मनुष्य समझता नहीं है इस बात को। देखिए मेरा नाम पंकज कुमार है और जो हमारी इनिशिएटिव है टीम अर्थ वॉरियर, देखिए हम लोग रिवर के ऊपर काम करते हैं। रिवर के ऊपर जैसे कि देखेंगे कि हमारी वीकली ड्राइव होती है, जहाँ पे हम जो सॉलिड वेस्ट है, जैसा आपने देखा कि कपड़े हैं, प्लास्टिक्स हैं, बॉटल्स हैं, जो या ग्रीन वेस्ट है, उनको घाटों से सफाई करके नगर निगम को हम सौंपते हैं। एक ये रहा, उनके साथ साथ हमारी जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम है। हम लोग जो वेस्ट वाटर ट्रीट होता है उनके ऊपर भी काम करते हैं कि जो एसटीपीज है दिल्ली में या पूरे देश में कहाँ पे कैसा काम कर रही है, उनके ऊपर रिपोर्टिंग करना, उनके डेटा को एनालिसिस करना, रिवर पोल्यूशन, रिवर के डेटा को एनालिसिस करना, उस पर रिपोर्ट करना, ये हम लोगों का पूरी टीम का काम है। देखिए ज़्यादातर जो वेस्ट मिलते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, 1 मिनट ब्रायन जी, अगर आप आ सके इधर मूव करें, तो देखिए एक तो होता है कि नॉर्मल वेस्ट जो घरों से आता है वो होता है कि हमें जो है प्लास्टिक मिल गए, मूर्तियाँ मिल गई या चुन्नियाँ मिल गई। उनके साथ साथ एक ये भी वेस्ट है, आप देखेंगे ये बहुत ही खतरनाक है। ये लोग जो है शीशे ला के डाल देते हैं। ओके, तो मेडिकल वेस्ट, हाँ मेडिकल वेस्ट भी है। तो अब आप सोचिए कि ये इवन जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो अगर उसके हाथों में लग सकता है, पशु पानी पी रहे हैं। अब ये मानिए कि ये इनहेल करने का नहीं होगा, बट आप पानी में फेंक रहे हैं इसे, तो इससे होगा क्या कि पशु पानी पिएगा या यही बह के जा रही है वृंदावन मथुरा। तो ये जो आप डाल रहे हैं, ये कितना बड़ा हम क्राइम कर रहे हैं अपने साथ, नदी के साथ, पशुओं के साथ, इंसानों के साथ भी। आप ये डालना तो ज़रूरत नहीं है ना। आप इस तरीके का परफ्यूम डाल रहे हैं, जहर एक तरीके का, आप अगर कोई इनहेल करेगा इसे, देखिए ये इस तरीके का वेस्ट है बहुत ज़्यादा। देखिए एक तो होता है जैसे इस तरीके के जो पैक्ड मेडिसिन्स होते हैं। अब क्या होता है अपने देश में, क्या है कि जब कोई डेथ होती है तो वो क्या करते हैं, सारे जो है उसके
कपड़े हैं, उनके दवाइयाँ हैं, वो सारे ला के नदी में डाल देते, जो कि गलत है, नहीं डालना चाहिए। उनके साथ साथ जो है कुछ मेडिकल अथॉरिटीज़ क्या करती है, जिनको ये चीज़ें नदी में डंप कर, मेडिकल जैसे ये ब्लड के सैंपल्स हैं या कुछ और यूरिन के सैंपल्स हमें मिलते हैं, तो वो किसी न किसी लैब से आ रहा है, जो मेडिकल लैब है उन्होंने टेस्ट किया, आपको उनको जो है डिसइंफेक्ट करके उनको डिकम्पोज करने का अलग तरीका होता है मेडिकल वेस्ट का, बट बिना डिसइंफेक्ट किया आप जो है यहाँ पे आके यहाँ पे डंप डिसइंफेक्ट कर दिया, फिर भी आप डंप नहीं कर सकते यहाँ, बट यहाँ लाके डंप कर दिया। ये चीज़ें तो आप जो है लैब से आ रही है, जिस पे सरकार को देखना चाहिए कौन से लैब है जो यहाँ पे डंप कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो है मेडिसिन जो है, कुछ लोग जो है मेडिकल वाले भी आप देखेंगे कि आके डंप करके जा रहे हैं, और ये शीशे जो है पब्लिक डंप करके जा रही है। देखिए यमुना जी की सिचुएशन में तो कोई सुधार नहीं आया है, ओके, सिचुएशन वैसी ही है, पर गवर्नमेंट के लेवल पे हम बात करूं तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है, बट उनका मैंने देखा कि जितने भी ड्रेन्स है डिसिल्टिंग कर रहे हैं, बट एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप डिसिल्टिंग तो कर रहे हैं। मैं जो है परसों पप्पन कलान गया था, पप्पन कलान में क्या है कि साहिबी नदी के किनारे वो जो डिसल्टिंग कर रहे हैं उसका सारा वेस्ट ला के आप डंप कर रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। आपने अच्छा काम किया, आपने डिसल्ट किया, बट हम उतना ही डिसल्ट करें ना जितना आप उसको क्या कहते हैं प्रोसेस कर पा रहे हैं, आप कंपोस्ट बना पा रहे हैं या किसी गड्ढे को भर पा रहे हैं। बट आप अगर नदी के किनारे ला के डंप कर दिए, साहिबी नदी पे डंप कर रहे हैं या यमुना जी पे डंप कर रहे हैं, 2 महीने बाद तो बरसात आने वाली है, तो होगा क्या, वो बह के फिर से वहीं में जाएगी। तो आपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, और जो है गंदगी जहाँ से निकाले फिर वहीं जाएगी। तो काम तो हमें करना है, बट उनके साथ साथ हम देखना है कि हमारे पास कितनी प्रोसेसिंग पावर है, आप कितना जो है जो ग्रीन वेस्ट आप डिसिल्ट कर रहे हैं, मिट्टियाँ निकाल रहे हैं, गाद निकाल रहे हैं, वो कितना आप प्रोसेस कर पा रहे हैं, सारा आप नदी के किनारे छोड़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट का जो है अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, बट उनके साथ साथ है कि थोड़ा उनको जो है ना देखना पड़ेगा कि आप रिलैक्स करें। आप देखिए कि हमारे पास प्रोसेसिंग पावर कितनी है, एक साथ आप बहुत सारे वेस्ट तो निकाल लिया, पर वेस्ट निकालने के बाद जो है क्या हो रहा है, वेस्ट निकालने के बाद वो वहीं पे आप डंप करके छोड़ दे रहे हैं, फिर वही बारिश होगी 2 महीने बाद, फिर वही बह के जाएगा। तो थोड़ा सा जो है हमें माइंडफुली जो है कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा, अनकॉन्शियसली निकाले जा रहे हैं और वही डंप किए जा रहे हैं। तो ये अभी भी आप होपफुल हो कि सिचुएशन बेटर हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं होपफुल हूँ कि सिचुएशन बेटर होगी, और इसका मुझे एक एग्जाम्पल दिखा। मैं कल नीलोठी के एसटीपी पे गया था,